हेलो फ्रेंड्स ग्लोबल सोलर इंडस्ट्री में एक बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है। यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया से एक्सपोर्ट होने वाले सोलर मॉड्यूल्स पर हैवी ड्यूटी लगा दी है, जो कि आपको पता है 126% तक है। अब इस डिसीजन से क्या हुआ, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो है इंडिया के जो सोलर मैन्युफैक्चरर्स है उन पर पड़ सकता है, क्योंकि अब तक यूएस जो है इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट रहा है। लेकिन कहावत है ना कि हर परेशानी के आगे एक सोल्यूशन होता है, लाइक दैट कि एक हर चैलेंज का एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। अब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन आते हैं जिसमें अफ्रीका अब एक इम्पॉर्टेंट कंट्री हो गया है या स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव हो गया है इंडियन मार्केट के लिए। सिर्फ सोलर मॉड्यूल्स ही नहीं बल्कि कंप्लीट सोलर पावर प्रोजेक्ट्स भी अफ्रीका में एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ सेक्रेटरी जो है संतोष कुमार सारंगी ने बताया है कि जो कंपनी जो है रेस्को मॉडल के तहत अफ्रीका में प्रोजेक्ट डेवलप कर सकती हैं। अब ये रेस्को मॉडल क्या होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए रेस्को मॉडल होता क्या है कि कंपनी जो है सोलर मॉडल को इंस्टॉल करती हैं, ऑपरेट करती है, मेंटेन करती हैं और कंज्यूमर को इलेक्ट्रिसिटी के लिए पेमेंट करती हैं। इससे लॉन्ग टर्म क्या होता है, रिकरिंग रेवेन्यू कंपनीज को आता रहता है, जो डेवलपर्स के लिए फाइनेंशियल काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। अब इंडिया ऑलरेडी इंटरनेशनल सोलर अलायंस है और उसके थ्रू जो है अफ्रीका की क्लीन एनर्जी का ट्रांजिशन में एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। अब सितंबर में लॉन्च हुआ $200 मिलियन का अफ्रीका सोलर फैसिलिटी फंड भी इसी डायरेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग स्टेप आपका है। अब यूएस ने जो ड्यूटी लगाई है उसका रीज़न तो आपको पता ही है कि क्या है। ट्रम्प साहब कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि अब डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को डायरेक्ट सब्सिडी नहीं दी गई है और पीएलआई स्कीम के अंडर भी अब तक कोई पे आउट डिसबर्स नहीं हुआ है। फाइनली अब क्लैरिटी तब मिलेगी जब जुलाई 2025 में ड्यूटी का फाइनल जो डिटर्मिनेशन आएगा तब। फिलहाल सिचुएशन ये है कि इंडियन एक्सपोर्टर्स को नई मार्केट एक्सप्लोर करने होंगे जिससे कि वो सर्वाइवल मार्केट में कर सके, क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा तो सर्वाइवल करने के लिए इंपॉर्टेंस होगा और कंपटीशन भी बढ़ेगा। तो स्पेशली चाइना जो अफ्रीका का डोमिनेंट सप्लायर बना हुआ है, उस इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया में सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव एक्सपेंड की जा रही है। कारण क्या है कि पता गवर्नमेंट ज़्यादा ग्रीन एनर्जी फोकस कर रही है और FY27 तक लगभग 30,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्लान है, जिससे कि 50 गीगावाट का एडिशनल सेल कैपेसिटी क्रिएट होगी। लेकिन एक्सपोर्ट्स जो ओवर सप्लाई रिस्क की वार्निंग भी दे रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्शन इंस्टॉलेशन ज़्यादा हो सकती है। गवर्नमेंट ने फिलहाल जो इंस्टीट्यूशंस को भी एडवाइस किया है कि फंडिंग डिसीजन लेते वक्त सिर्फ मॉड्यूल्स नहीं बल्कि इंटायर सोलर इकोसिस्टम जैसे कि बात करते हैं सेल्स की, वेफर्स की, पॉलीसिलिकॉन्स की और कंपोनेंट्स पर ही फोकस करें, ताकि उनको बनाने में इजी रहो, ताकि बॉटम लाइन अगर आपका सही रहेगा तो प्रॉब्लम आपको ज़्यादा नहीं होगी। यूएस टैरिफ जो है शॉर्ट टर्म में प्रेशर क्रिएट कर सकता है, लेकिन अफ्रीका और इमर्जिंग मार्केट्स में इंडियन सोलर इंडस्ट्री के लिए एक नेक्स्ट ग्रोथ इंजन बन सकता है, जहाँ पर उनको ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि जब तक मार्केट डाइवर्सिफाई होगा तभी आपकी जो इस तरह की प्रॉब्लम आएगी उसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ऐसे ही पावरफुल मार्केट इनसाइट्स के जुड़े रहिए फेयरलेस ट्रेडिंग के साथ। बी फेयरलेस, लिव फियरलेस।